बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुछ लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीज़िया के सामने से गुज़र रही थीं कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन हैं? साथियों ने बताया कि ये तवाइफ़ें हैं और किसी नाच गाने की महफिल में जा रही हैं। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया कि ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बदअमल और बदकिरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के नाते हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है गुनाह से बाज आ जाए। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, इन्हें नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं तो ये फरीज़ा अदा करके रहूँगा, ख्वाह कोई कुछ समझे। साथियों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका उनके पास जाना करीने मसलहत नहीं है। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे ज़रा भर परवाह नहीं, मैं इन्हें ज़रूर नसीहत करने जाऊँगा। इस पक्के इरादे के बाद आप तबलीग हक़ व इस्लाह का सच्चा अज़्म लेकर घर तशरीफ़ लाए, दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया और तने तन्हा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर सदा लगाई, अल्लाह वालियों दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियां आईं। दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि कोई गदागर फ़कीर है, सो चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन आपने अंदर जाने पर इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शमे और कंदीले रोशन हैं, तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर थरक रही हैं। जो ही नायका की निगाह इस फ़कीर बेनवा पर पड़ी, उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि उसके सामने फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल क़ादिर रहिमहुमुल्लाह के भतीजे हैं। नायका तेज़ी से अपनी नशिस्त से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज़ किया, हज़रत आपने हम सयाहकारों के पास आने की ज़हमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने फरमाया, बड़ी भी तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को रागो सुरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों को पाजेबे उतारने और तबले ढोलकियाँ बंद करके वाज़ सुनने का हुक्म दे दिया। वो हमतन गोश होकर बैठ गईं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान शरीफ निकाल कर सूरत तीन तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वजद आफरीन और पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। उसके बाद आपने आयात मुबारका का दिल नशीन रवा तर्जुमा बयान फरमाया। ये खिताब ज़ुबान का कानों से खिताब न था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल उस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुस्लिमा के हकीकी खैरख्वाहों की दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने शाह साहब के दिल नशीन अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो उन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियां बन गई। शाह साहब ने जब उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखीं तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह से उसकी मुआफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ भी कर देता है, बल्कि उसे तो अपने गुनाहगार और स्याहकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि उनकी सिसकियाँ बंध गईं। किसी ज़रिए से शहर वालों को इस बात की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज़ सुनने लगे। ताहद्दे निगाह लोगों के सर ही सर नज़र आने लगे। शाह साहब ने इन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हिदायत की।
راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے، تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی، اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کفِ افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھنے سے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کا بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ اسے دنیا ہی جنت لگنے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال والی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔